हरे कृष्णा राधे राधे। पौष मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली प्रदोष व्रत की तिथि और इस दिन रहने वाले प्रदोष काल के समय के बारे में आज हम आपको बताएंगे। आप सभी को प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार प्रदोष व्रत 11 जनवरी के दिन शनिवार को रखा जाएगा और इस दिन प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 5:10 से लेकर के 6:04 तक। शनि प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है कि एक नगर में एक सेठ जी रहा करते थे। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थीं। उनके पास अपार धन संपत्ति थी, लेकिन उन्हें एक ही दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इसी कारण सेठ और सेठानी दुखी रहा करते थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कई उपाय किए, व्रत उपवास किए, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। तब दुखी होकर कुछ समय बीतने के बाद सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु महाराज मिले जो कि ध्यान मग्न बैठे हुए थे। सेठ और सेठानी साधु के पास गए और हाथ जोड़कर उनके ध्यान से उठने का मतलब इंतजार करने लगी। काफ़ी देर बाद जब साधु महाराज ने आंखें खोली तब उन्हें पता चला कि उनके समक्ष कोई बहुत देर से आशीर्वाद लेने की प्रतीक्षा में बैठा हुआ है। साधु ने सेठ और सेठानी को कहा कि मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ। तुम इस दुख का कैसे मुक्ति पा सकते हो मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम इस दुख से मुक्ति पाने के लिए शनि प्रदोष व्रत को करो। इससे तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति अवश्य ही होगी। फिर साधु ने सेठ सेठानी को प्रदोष व्रत की विधि बताने के साथ भगवान शिव की वंदना करने के लिए भी कहा। भगवान शिव की वंदना इस प्रकार की जाती है कि हे रुद्रदेव शिव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ या करती हूँ। शिव शंकर सदगुरु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ या करती हूँ। हे नीलकंठ सुर नर, आपको नमस्कार है। शशि मौली चंद्र सुख, आपको नमस्कार है। उमाकांत सुधी, आपको नमस्कार है। उग्र रूप मन, आपको नमस्कार है। हे ईशान हे ईश्वर, हे प्रभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ या करती हूँ। विश्वेश्वर प्रभु शिव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ या करती हूँ। साधु से इस प्रकार वंदना करने के बाद मतलब साधु जी ने जब उनको वंदना बताई तो इस प्रकार वंदना सुनने के बाद सेठ जी और सेठानी ने साधु महाराज को धन्यवाद किया और उनसे आशीर्वाद लेकर के तीर्थ यात्रा के लिए वहाँ से चल पड़े। यात्रा से लौटने के बाद दोनों ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से उन्हें जल्द ही उनके घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और इस प्रकार शनि प्रदोष व्रत रखने से सेठ और सेठानी का घर खुशियों से भर गया। शनि प्रदोष व्रत के दिन जो भी व्यक्ति जिस भी कामना को लेकर व्रत रखता है उसकी सभी कामनाएं भगवान शिव शनिदेव की कृपा से अवश्य ही पूरी होती हैं। अब सुनिए शनिदेव की पौराणिक कथा। एक कथा के अनुसार एक बार स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन है, इस प्रश्न पर सभी 9 ग्रह वाद विवाद में पड़ गए। सभी ग्रह एक दूसरे से कहने लगे कि इन सब में बड़ा कौन है। इस विवाद पर ये विवाद इतना बढ़ गया, परस्पर भयंकर युद्ध में स्थिति बन गई कि कोई हल नहीं निकला। देखने के लिए ग्रहों के देवता इंद्रदेव के पास सभी ग्रह जा पहुंचे और कहने लगे कि देवराज, अब तो आपको ही निर्णय लेना होगा कि हम सब में सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर इंद्र भी उलझन में पड़ गए। तब देवराज इंद्र कहने लगे कि नवग्रहों, आपके प्रश्न ने तो मुझे भी उलझन में डाल दिया। मैं इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आप लोगों को समर्थ नहीं हूँ। हम सभी पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी में विक्रमादित्य राजा के पास चलते हैं। इस प्रकार देवराज इंद्र सहित सभी 9 ग्रहों के देवता उज्जैनी नगरी में जा पहुंचे और उज्जैनी नगरी के महल में पहुंचकर जब देवताओं ने उनसे प्रश्न किया तो विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवतागण अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। सभी 9 ग्रहों में से किसी भी एक को छोटा या किसी को बड़ा नहीं कहा जा सकता। उनके क्रोध का शिकार होना पड़ सकता था। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा, क्योंकि राजा विक्रमादित्य को न्याय के लिए उस समय जाना जाता था। इसलिए उन्होंने न्याय करने के लिए विभिन्न धातुओं अर्थात स्वर्ण, रजत, कांसा, ताम्र, शीशा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे के 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवा करके उन्होंने सभी देवतागणों को अपने अपने सिंहासन पर बैठने के लिए मतलब राजा ने कहा। यह निर्णय तो स्वयं हो गया था कि सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान कौन है, वही सबसे बड़ा ग्रह है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय
को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे वाले आसन पर बैठने के कारण अपने आप को छोटा जानकर क्रोधित हो गए और कहा कि हे राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर अब मेरा अपमान किया है। तो मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हूँ, मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। तब शनिदेव ने कहा, सूर्य एक राशि पर एक ही महीने, चंद्रमा पर 2.25 दिन और मंगल 1.5 महीने और बुध शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं। लेकिन मैं किसी की राशि में आ जाऊं तो मैं किसी राशि पर 7.5 वर्ष अर्थात 7.5 जिसे कहते हैं तब तक रहता हूं। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है, यहाँ तक कि श्री राम को भी 7.5 वर्ष मतलब 7.5 लग जाने के कारण ही वन में जाना पड़ा था। रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा था। राजा, अब तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बच सकेगा। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां से चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध में आकर वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह अपने न्याय करते रहे और उस राज्य में सभी स्त्री पुरुष बड़े आनंद से अपना जीवन यापन कर रहे थे। इस प्रकार कुछ दिन बीते और सुकून से बीत गए, लेकिन उधर शनि देवता अभी तक अपने अपमान को भूल नहीं पाए थे। राजा विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों के साथ उज्जैनी नगरी में जा पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने अपने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना तो उन्होंने भी अपने अश्व बालक को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेज दिया, क्योंकि राजा घोड़े पालने का बहुत ही शौक था। अब घोड़े बहुत ही कीमती थे, इसलिए अश्वपाल ने जब वापस लौटकर राजा विक्रमादित्य को यह बताया कि स्वयं जाकर के आप सुंदर घोड़ा खुद से खरीद लीजिए। तब शनिदेव खुद घोड़े को पसंद करने एक जो घोड़ा बेचता है उनका रूप धारण करके घोड़े को बेचने लगे और वहां पर आकर एक सुंदर और शक्तिशाली घोड़े को पसंद कर लिया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुए। वहां पर घोड़ा तो बिजली की गति से दौड़ रहा था, लेकिन दौड़ता हुआ घोड़ा राजा को दूर जंगल में ले गया और फिर वहां राजा को गिराकर जंगल में कहीं गायब हो गया। अब राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में ही भटकने लगा, लेकिन उन्हें लौटने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। भटकते भटकते जंगल में इस प्रकार राजा को जोर से भूख और प्यास लगने लगी। काफी दूर भटकने के बाद आखिरकार राजा को एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा और पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी। फिर उसने रास्ता पूछकर वहां जंगल से निकल करके पास के ही एक नगर में जा पहुंचा। अब राजा विक्रमादित्य ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर तक तो आराम किया और उस सेठ ने राजा से बातचीत की। राजा के बारे में पूछा तो राजा ने बताया कि मैं उज्जैनी नगरी से आया हूँ। राजा की कुछ देर दुकान पर बैठने से अब सेठ जी को बहुत ही बिक्री हुई। सेठ जी ने राजा को बड़ा भाग्यवान समझा कि इन्हीं के कारण आज मेरी दुकान में सबसे ज़्यादा बिक्री हुई है। तो उन्होंने खुश होकर राजा को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित कर दिया और उन्हें अपने घर ले गए। और सेठ जी के घर में एक सोने का हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर चला गया। तभी आश्चर्यजनक घटना हुई कि राजा विक्रमादित्य के देखते ही देखते सोने के उस हार को खूंटी ने निगल लिया। वापस लौटकर सेठ ने जब यह देखा कि हार तो वहां पर था ही नहीं, हार को गायब देखा तो चोरी का संदेह राजा पर ही किया, क्योंकि उस कमरे में केवल राजा ही अकेला बैठा था। तब सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांध करके नगर के राजा के पास ले चलो। इस तरह से राजा को रस्सियों से बांध करके नगर के राजा के पास ले जाया गया। और राजा ने जब राजा विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उसके देखते ही देखते खूंटी ने हार को निगल लिया था। इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव कटवाने का आदेश दे डाला। किसी ने भी राजा की बात का विश्वास नहीं किया। इस तरह राजा ने विक्रमादित्य के हाथ पांव कटवाकर उन्हें नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ दिनों के बाद तेली उन्हें उठा करके अपने घर ले गया और उन्हें अपने कोलू पर बैठा दिया। अब राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहता और इस तरह तेली का बैल चलता रहता।
अब राजा को भोजन भी मिल रहा था और शनि के प्रकोप से 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु आरंभ हुई। थोड़ा ही समय बचा था, वर्षा ऋतु आरंभ हुई। अब एक दिन राजा विक्रमादित्य एक रात को मेघ मल्हार गा रहा था कि तभी नगर की राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार होकर उस तेली के घर के पास से गुजर रही थी। तब उसने मेघ मल्हार सुना तो उसे बड़ा अच्छा लगा। दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने के लिए उसने कहा। अब दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उसके मेघ मल्हार से बहुत मोहित हुई, अतः उसने सब कुछ जानकर भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय कर लिया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही कि वह एक अपंग से विवाह करना चाहती है तो वह हैरान रह गए। रानी के माता पिता तो रानी ने मोहिनी को समझाया, बेटी तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी होना लिखा है, फिर तू उस अपंग से विवाह करके अपने पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही है। लेकिन राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी और जिद पूरी करने के लिए उसने भोजन खाना पीना इत्यादि सब कुछ छोड़ दिया और अपने प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया। आखिरकार राजा और रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से अपनी राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। विवाह के पश्चात राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी उसी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा कि राजा, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया, मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। इस प्रकार राजा ने शनिदेव से क्षमा करने के लिए कहा और प्रार्थना करते हुए कहने लगे कि शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है किसी और को कभी मत देना। तब शनिदेव ने कुछ सोचकर कहा, हे राजा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरा आशीर्वाद सदा बना रहेगा। और इस प्रकार प्रातःकाल जब राजा विक्रमादित्य नींद से उनकी आंखें खुली तो उसने अपने हाथ पांव सही सलामत देखे। यह देखकर राजा को बड़ी खुशी हुई। उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना असल परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी कह सुनाई। सेठ जी को जब इस बात का पता चला तो वह दौड़ा तेली के घर पहुंच गया और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। उसे क्षमा कर दिया राजा ने, क्योंकि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण ही हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले गया और उन्हें भोजन कराया और भोजन कराते समय वहाँ एक आश्चर्यजनक घटना हुई कि जिसके देखते ही देखते उस खूंटी ने हार निगला था, उसी तरह से देखते ही देखते उस खूंटी ने वो हार उगल भी दिया। यह देखकर सेठ बड़ा प्रसन्न हुआ और सेठ ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ करवा दिया। बहुत सारे स्वर्ण आभूषण और धन आदि देकर राजा को अपनी बेटी के साथ विदा कर दिया। और अब राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी नगरी में पहुंचे तो नगरवासियों ने बड़ी खुशी से उनका स्वागत किया। और अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि शनिदेव सभी देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए हर स्त्री और पुरुष को शनिवार के दिन उनका व्रत करना चाहिए और व्रत कथा अवश्य सुननी व पढ़नी चाहिए, दूसरों को सुनानी चाहिए। राजा विक्रमादित्य की घोषणा सुनकर के शनिदेव बड़े प्रसन्न हुए और शनिदेव का व्रत करने और व्रत कथा सुनने से सभी लोगों की मनवांछित इच्छाएं पूरी होती हैं, सभी मनोकामना पूरी होती हैं और शनिदेव की कृपा से पूरी होने लगती हैं जो मनोकामना जिनकी अधूरी हैं। वहाँ पर सभी लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। बोले शनिदेव की जय। धर्म में नवग्रह में न्यायाधीश की भूमिका निभाने वाले शनिदेव के बारे में बहुत सारे वृत्तांत पाए जाते हैं, परंतु शनिदेव के गुरु भगवान शिव जी के द्वारा ही शनिदेव को नवग्रहों का स्वामी होने का भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इसी के साथ साथ स्कंद पुराण में भी इनकी एक अद्भुत कथा का वर्णन मिलता है, जिसमें कि शनि के प्रभाव और उनकी क्रूरदृष्टि का उल्लेख किया गया है और जिसमें शनिदेव का बल धरती से लगभग 95 गुना अधिक है, जिनकी दृष्टि से मानव हो या दानव या फिर कोई भी देव हो या देवों के देव स्वयं महादेव ही क्यों न हो, कोई भी नहीं बच सकता। ऐसा माना जाता है कि 9 ग्रहों में सबसे धीमी गति से चलने वाले शनि न्यायप्रिय देव हैं। यह केवल उन्हीं को परेशान करते हैं जिनके कर्म बुरे होते हैं। देव कृपा से नए कर्म बनाकर एकत्रित कर्मों को काटा जा सकता है। जिस तरह से एक अच्छा लोहा गर्म और बुरे लोहे को काट सकता है, ठीक उसी तरह से अच्छे और बुरे कर्मों को काटने वाले शनिदेव हैं। शनिदेव के प्रभाव को समाप्त कर सकता है और कुकर्मों को समाप्त कर सकता है।
शनिदेव की पूजा, व्रत, ध्यान, स्मरण और ऐसे सभी को पता है कि जब कोई गुरु या फिर देवात्मा उस जीव पर कृपा करे। इसी कथा के अनुसार आपको एक और पौराणिक कथा सुनाती हूँ, जो कि शनिदेव और देवों के देव महादेव की बिल्कुल सच्ची घटना है। ये एक बिल्कुल समझ लीजिए एक बहुत ही सुंदर और प्यारी सी कहानी है, क्योंकि इस कहानी से पता चलता है कि महादेव भी जब शनि की वक्र दृष्टि से नहीं बच सके तो हम और आप क्या ही हैं। तो सुनते हैं इनकी एक और प्यारी सी पौराणिक कथा। एक कथा के अनुसार एक बार शनिदेव शिव जी के पास कैलाश पहुँचे। शिव जी को प्रणाम करके उन्हें ज्ञात करवाया कि प्रभु, कल से मैं आपकी राशि में आने वाला हूँ और मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ने वाली है। शनिदेव की बात सुनकर भगवान एकदम से स्थगित रह गए और फिर मंद मंद मुस्कुराहट करने लगे। और शनिदेव, आपकी वक्र दृष्टि कितने समय तक मुझ पर रहेगी? तब शनिदेव ने कहा, प्रभु, कल सवा पहर के लिए ही मैं आप पर अपनी वक्र दृष्टि करूँगा। यह सुनकर भगवान भोलेनाथ शनिदेव की वक्र दृष्टि से बचने का उपाय सोचने लगे और अगले ही दिन वे धरती लोक पर पधारे और एक हाथी का रूप धारण कर लिया ताकि शनिदेव की वक्र दृष्टि से बचा जा सके। अब भगवान शंकर को हाथी के रूप में सवा पहर तक समय व्यतीत होने पर भगवान शिव ने सोचा कि अब तो सारा दिन बीत चुका है और शनिदेव की वक्र दृष्टि का उन पर कोई प्रभाव नहीं हो पाया। तब भगवान शिव पुनः कैलाश पर वापस लौट गए। भगवान शंकर बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में कैलाश पर पहुंचे तो उन्होंने वहां पर शनिदेव को उनकी प्रतीक्षा करते हुए पाया। शंकर जी ने शनिदेव से कहा, हे शनिदेव, आपकी वक्र दृष्टि का तो मुझ पर कोई नकारात्मक प्रभाव ही नहीं पड़ा। यह सुनकर शनिदेव मुस्कुराए हुए कहने लगे कि महादेव, मेरी वक्र दृष्टि से कोई भी नहीं बच सकता, चाहे वह कोई ही क्यों ना हो। और आगे शनिदेव ने कहा, प्रभु, मेरी ही दृष्टि के प्रभाव से आपको सवा पहर के लिए देव योनि को त्याग करके पशु योनि में आपको जाना पड़ा। यही तो मेरी वक्र दृष्टि का अपार प्रभाव था। शनिदेव के न्याय प्रियता को देखकर भगवान शिव अति प्रसन्न हुए और शनिदेव को सूर्य से भी ज़्यादा प्रतापी होने का वरदान दिया। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कथा। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल पर बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करके दूसरों तक शेयर जरूर करें। बेल आइकन आप प्रेस करेंगे तो आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, शनिदेव की वक्र दृष्टि से कोई नहीं बच सकता। जब महादेव, साक्षात देवों के देव महादेव को भी उनकी मतलब 7.5 पढ़ने से पहले ही जब पशु योनि में जाना पड़ा, तो हम तो फिर भी साधारण इंसान हैं। इसलिए अच्छे कर्म करते रहिए और आगे बढ़ते चलिए, किसी का बुरा ना करिए, ताकि शनिदेव यदि आपकी कुंडली में, आपकी राशि में विराजमान हो तो भी आपको ज़्यादा कष्ट ना पहुँचे। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। जय शनिदेव की, हर हर शंभू की, जय जय भोलेनाथ की, हरि बोल, राधे कृष्णा।